एक आवाज, एक अंदाज, एक ऐसा नाम जो इंडियन सिनेमा की पहचान बन गया, अमिताभ बच्चन। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये तो एक पूरी कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा दौर बन गया। तो सवाल ये है कि आखिर प्रयागराज का एक लड़का बॉलीवुड का शहंशाह बना कैसे? चलिए आज इसी शानदार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शहंशाह, सब उन्हें इसी नाम से जानते हैं ना। और ये सिर्फ 1988 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम नहीं है। नहीं, ये तो प्रतीक है उनके उस कद का जो उन्होंने दर्शकों की मेहनत और अपनी कमाल की एक्टिंग से कमाया है। ये नाम बताता है कि सिनेमा पर उनका राज कैसा रहा है। लेकिन शहंशाह बनने से बहुत पहले वो थे एंग्री यंग मैन। और ये सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं था, ये तो 70 के दशक के भारत की जो बेचैनी थी ना, उसकी आवाज थी। एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता था और जिसने उस जमाने के पारंपरिक चॉकलेटी हीरो की इमेज को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। और आज नई सदी में उन्हें मिलेनियम स्टार का खिताब मिला हुआ है। और ये खिताब इस बात का सबूत है कि कैसे उन्होंने खुद को वक्त के साथ बदला, हर नई पीढ़ी के दिलों में अपनी जगह बना ली। मतलब उनका सफर वक्त के साथ रुका नहीं, बल्कि और भी शानदार होता चला गया। तो सवाल ये है कि इन सभी बड़े बड़े नामों और खिताबों के पीछे का इंसान कौन है? ये कमाल की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं, जानते हैं उनके शुरुआती दिनों और उनकी पढ़ाई के बारे में, जहां इस महानायक की नींव रखी गई थी। तो 11 अक्टूबर 1942, जगह प्रयागराज। यहाँ एक ऐसे घर में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ जहाँ कला और साहित्य मानो हवा में घुले हुए थे। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे और उनकी माँ तेजी बच्चन एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। जाहिर है इस माहौल ने बचपन से ही उन्हें क्रिएटिविटी और अनुशासन दोनों का पाठ पढ़ाया। उनकी स्कूलिंग हुई नैनीताल के मशहूर शेयरवुड कॉलेज से और फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। तो इस बढ़िया पढ़ाई लिखाई ने न सिर्फ उनके ज्ञान को बढ़ाया बल्कि उनकी पर्सनालिटी को भी एक नई धार दी और आने वाले स्ट्रगल के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब हम उनके करियर के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो सबसे अहम था। एक ऐसा मोड़ जहां एक स्ट्रगलिंग एक्टर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बनने जा रहा था। ये कहानी है एंग्री यंग मैन के जन्म की। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से। फिर 1971 में आई क्लासिक फिल्म आनंद। इसमें उनके काम को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन असली भूचाल तो आया 1973 में, जब रिलीज हुई जंजीर। और यही फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यही वो फिल्म थी जिसने एंग्री यंग मैन की इमेज को जन्म दिया, एक ऐसी इमेज जो आने वाले कई सालों तक उनकी पहचान बनी। उनका किरदार इंस्पेक्टर विजय उस दौर के नौजवानों के गुस्से का, उनकी हताशा का और सिस्टम के खिलाफ उनके विद्रोह का प्रतीक बन गया। लोगों को पर्दे पर पहली बार एक ऐसा हीरो दिखा जो बिल्कुल उनकी अपनी फीलिंग्स को जी रहा था। और उनकी आवाज, आज जो आवाज उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सोचिए, एक जमाना था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इसी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन यही गहरी और दमदार आवाज फिल्मों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी आवाज में वो जादू था जो डायलॉग्स में सचमुच जान डाल देता था। जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला पूरा दशक हिंदी सिनेमा पर उनके एक छत्र राज का था। ये सुपरहिट फिल्मों का एक ऐसा सैलाब था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और इस दौर की फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है शोले का। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये अपने आप में एक इवेंट था। इसके डायलॉग्स, इसके किरदार, दोस्ती की मिसालें आज भी हमारी बातचीत का हिस्सा हैं। फिर आई दीवार, दो भाइयों की कहानी जिसने सही और गलत की बहस को पर्दे पर जिंदा कर दिया। और इसी फिल्म का डायलॉग मेरे पास माँ है हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे पावरफुल डायलॉग बन गया। और इसके बाद डॉन, एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर। इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ गुस्से वाले हीरो ही नहीं बल्कि एक बेहद चालाक और करिश्माई एंटी हीरो भी बन सकते हैं। और वो डायलॉग तो सबको याद ही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिर आई अमर अकबर एंथनी,
एक ऐसी फिल्म जिसने एंटरटेनमेंट के साथ साथ धर्मों की एकता का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया। इस फिल्म ने ये भी दिखाया कि अमिताभ बच्चन कॉमेडी में भी उतने ही जबरदस्त हैं जितने एक्शन में। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। त्रिशूल, सिलसिला, शहंशाह और हाँ, कूली, जिसके सेट पर वो जानलेवा हादसा हुआ और वो मौत को छूकर वापस आए। एक के बाद एक इतनी हिट फिल्में दी कि वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन गए। मतलब उनका नाम ही सफलता की गारंटी था। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन का असर सिर्फ बड़े पर्दे तक ही था? नहीं, उन्होंने सिनेमा के बाहर भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिनका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। चलिए, फिल्मों के अलावा उनकी जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। 1984 में वो पॉलिटिक्स में आए और अपने होम टाउन इलाहाबाद से भारी वोटों से सांसद भी चुने गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही राजनीति छोड़ दी, लेकिन फिर आया साल 2000 और उन्होंने छोटे पर्दे पर एक ऐसा कमबैक किया जिसने इंडियन टेलीविजन की दुनिया ही बदल दी। कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के तौर पर वो हर घर का हिस्सा बन गए। तो आखिर अमिताभ बच्चन की असली विरासत क्या है? सिर्फ फिल्में या अवार्ड्स? नहीं, उनकी लेगेसी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बनाती हैं? इंडियन सिनेमा में उनके कमाल के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के 3 सबसे बड़े नागरिक सम्मान दिए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये अवार्ड्स उनकी कला और देश पर उनके असर का सम्मान हैं। लेकिन उनकी कामयाबी का राज सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये उनकी पर्सनैलिटी में छिपा है। उनकी वो दमदार आवाज, काम को लेकर उनका जबरदस्त अनुशासन और कभी न खत्म होने वाली कड़ी मेहनत, इन्हीं 3 पिलर्स पर उनकी कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी उनकी एनर्जी और काम करने का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ है। वो आज भी फिल्मों और टीवी पर उतने ही एक्टिव हैं जितने दशकों पहले थे। और ये बात नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या अमिताभ बच्चन ने सिर्फ बेहतरीन फिल्में दी या उन्होंने इंडियन सिनेमा के हीरो का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया? शायद इसका जवाब उनके 5 दशकों से भी लंबे इस शानदार करियर में ही छिपा है। एक ऐसा करियर जो आज भी पूरी शान से जारी है।